नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा है उदारवाद व उग्रवाद, अर्थात नरम दल व गरम दल। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल तथा नरम दल दोनों ही दलों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो नरम दल है, नरम दल को उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। नरम दल के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष जैसे नेता थे। छात्रों, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का जो समय था वो नरम दल का था, तथा 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक का जो समय था वो गरम दल का था। छात्रों, गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल। छात्रों, तो इस प्रकार से जो गरम दल तथा नरम दल है, तो दोनों ही दलों के नेताओं ने भारत को स्वतंत्र कराने का अथक प्रयास किया तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो छात्रों, आज हम विस्तार पूर्वक जो गरम दल तथा नरम दल दोनों ही दलों के बारे में जो चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जो भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे। छात्रों, तो हम सर्वप्रथम जो किसका कि हम जो उदारवाद अर्थात नरम दल के बारे में उदारवाद अर्थात नरम दल तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम उग्रवाद अर्थात गरम दल के बारे में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था, भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था, भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे, जो अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे, जो अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे, जिनका उदारवादी विचारधारा में विश्वास था, जिनका उदारवादी विचारधारा में विश्वास था, उदारवादी विचारधारा में विश्वास था और जो बहिष्कार तथा सरकार के असहयोग और जो बहिष्कार तथा सरकार के असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के सरकार के असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे, क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे। दादा भाई नौरोजी। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो उदारवादी थे, उदारवादी हैं तो उदारवादी कौन थे? भारतीय राजनीति में
ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे, जिनका उदारवादी विचारधारा में विश्वास था, जो बहिष्कार तथा सरकार के असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे। तो छात्रों, जो व्यक्ति सरकार का विरोध करते थे, सरकार का जो बहिष्कार करते थे, उनके विरोधी थे, वो कौन थे? उदारवादी थे। तथा अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा का भाव था, अंग्रेजी शासन के अंदर वो विश्वास रखते थे, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, वो कौन थे? उदारवादी थे। तो छात्रों, तो भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे, जिनका उदारवादी विचारधारा में विश्वास था और जो बहिष्कार तथा सरकार के असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे। तो वो क्या कहलाए? वो उदारवादी नेता कहलाए, अर्थात नरम दल के नेता कहलाए। तो नरम दल के प्रमुख नेता कौन से थे? तो उनके बारे में हम देखते हैं कि नरम दल के जो प्रमुख नेता थे छात्रों, प्रमुख नेता, तो नरम दल के प्रमुख नेता नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे छात्रों? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी बोस, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी, लाल मोहन घोष। तो छात्रों, ये जो प्रमुख जो नेता थे, तो नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी बोस और लाल मोहन घोष। ये जो प्रमुख नेता थे किसके? नरम दल के ये प्रमुख नेता थे। छात्रों, 1885 ईस्वी से लेकर 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का समय, 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक का समय, 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक का समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदारवादी युग कहा गया। उदारवादी युग कहा जाता है। उदारवादी युग कहा जाता है। उदारवाद का उदय और विकास, उदारवाद का उदय और विकास, उदारवाद का उदय और विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। तो छात्रों, 1885 ईस्वी से लेकर और 1905 ईस्वी तक का समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदारवादी युग अर्थात नरम दल का युग
कहलाता है। उदारवाद का उदय और विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। जो उदारवाद का उदय और विकास कब हुआ? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर ये हुआ। नरम दल के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी बोस, लाल मोहन घोष थे। कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी बोस और लाल मोहन घोष थे। छात्रों, तो इस प्रकार से जो उदारवादी थे छात्रों, तो अब हम देखते हैं ब्रिटिश जो शासन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो ब्रिटिश शासन के जो उदारवादी नेता है तो छात्रों, तो ये उदारवादियों के उद्देश्य तथा सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। उदारवादियों के उद्देश्य व सिद्धांत। उद्देश्य व सिद्धांत। तो उदारवादियों के उद्देश्य क्या थे, इनके सिद्धांत क्या थे, उसके बारे में देखते हैं। ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना। ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना। ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना। उदारवादी ब्रिटिश शासन के समर्थक। ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक थे यह असहयोग व क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। यह असहयोग व क्रांतिकारी विचारों के असहयोग व क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना रखते थे। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना रखते थे। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना रखते थे तथा राजनीतिक जागृति के लिए अपने को अंग्रेजों का कर्तव्य मानते थे। अपने को अंग्रेजों का कर्तव्य मानते थे।
ब्रिटिश शासन की आलोचना या राजनीतिक आंदोलन में उनका कोई विश्वास नहीं था। ब्रिटिश शासन की आलोचना या ब्रिटिश शासन की आलोचना या राजनीतिक आंदोलन में उनका कोई विश्वास नहीं था। राजनीतिक आंदोलन में उनका कोई विश्वास नहीं था। उनका कोई विश्वास नहीं था। उदारवादी नेताओं के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी। उदारवादी नेताओं के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी। उदारवादी नेताओं के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी। उनका कहना था कि उनका मतलब उदारवादी दल का उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर किया। भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर किया। स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। आदर्शवाद, तर्कवाद, शिक्षा और यातायात के साधनों द्वारा आदर्शवाद, तर्कवाद, शिक्षा और आदर्शवाद, तर्कवाद, शिक्षा और यातायात के साधनों द्वारा राष्ट्रीय चेतना, को जन्म दिया। राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया और देश की बिखरी हुई जनता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। जनता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया।
बांधने का प्रयास किया। तो छात्रों, जो उदारवादियों के उद्देश्य और सिद्धांत थे, इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना, जो उदारवादी थे प्रारंभ से ही ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना रखते थे, उन पर अटूट विश्वास रखते थे। उदारवादी ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक थे। यह असहयोग में क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। मतलब क्रांतिकारी विचारों में अंग्रेजों के प्रति क्रांतिकारी प्रदर्शन करना तथा इसके अतिरिक्त जो विचार थे, क्रांतिकारी विचार थे और अंग्रेजों का असहयोग करना, तो इसके ये बिल्कुल भी जो विरोधी थे। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना रखते थे, अटूट भक्ति रखते थे ब्रिटिश शासन के प्रति उदारवादी नेता, तथा राजनीतिक जागृति के लिए अपने को अंग्रेजों का कृतज्ञ मानते थे। राजनीतिक जागृति के लिए क्या करते थे? अपने को अंग्रेजों का कृतज्ञ मानते थे। ब्रिटिश शासन की आलोचना या राजनीतिक आंदोलन में उनका कोई विश्वास नहीं था। जो ब्रिटिश सरकार की आलोचना करना, उनके खिलाफ जो राजनीतिक आंदोलन करना, तो इनका उसमें इस प्रकार से उनका कोई भी विश्वास नहीं था। उदारवादी नेताओं के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी। इसके अतिरिक्त उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर किया, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की तथा आदर्शवाद, तर्कवाद, शिक्षा और यातायात के साधनों द्वारा राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। छात्रों, आदर्शवाद, तर्कवाद, शिक्षा और यातायात के साधनों द्वारा राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। किसने दिया? ये अंग्रेजों ने दिया। कौन कह रहा है? ये उदारवादी नेता ये कह रहे हैं। देश की बिखरी हुई जनता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। जो अंग्रेज सरकार ने एकता के अंदर जो बांधने का प्रयास किया, ये किसका कहना है? ये है उदारवादियों का। जबकि उग्रवादी क्या करते हैं? इसका जो उग्रवादी इस चीज को नहीं मानते हैं। तो छात्रों, तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश शासन के प्रति जो भक्ति भावना थी इनकी, ब्रिटिश शासन की जो भक्ति भावना के अंदर विश्वास था इनका, अब हम देखते हैं क्रमिक सुधारों के अंदर विश्वास। क्रमिक मतलब क्रमबद्ध, धीरे धीरे सुधारों के अंदर जो विश्वास। क्रमिक सुधारों में विश्वास। क्रमिक सुधारों में विश्वास। छात्रों, उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे। उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे। उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे और देश की शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। और देश की शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। देश की शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। उदारवादी नेताओं का मुख्य उद्देश्य
परिषद, नौकरी, स्थानीय संस्था, परिषद, नौकरी, स्थानीय संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं, रक्षा सेना आदि में सुधार करवाना था। रक्षा सेना आदि में सुधार करवाना था। आदि में सुधार करवाना था। उदारवादी कर्मिक सुधारों में विश्वास करते थे। उदारवादी क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। और कर्मिक सुधारों में विश्वास करते थे और क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। उदारवादियों का मानना था कि राजनीति व प्रशासकीय क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाया जाए। राजनीति व प्रशासकीय क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाया जाए। उदारवादियों का मानना था कि राजनीति व प्रशासन में धीरे धीरे सुधार लाया जाए। 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज्य की मांग की। स्वशासन या स्वराज्य की मांग की। स्वराज्य या स्वशासन की मांग की। और वह स्वशासन या स्वराज्य भी स्वराज्य या स्वशासन भी ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में
तो छात्रों, जो उदारवादी थे तो उदारवादी जो क्रमिक सुधारों के अंदर विश्वास करते थे, अर्थात जो क्रमबद्ध सुधार थे उन क्रमबद्ध सुधारों के अंदर ये विश्वास रखते थे। उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे और देश की शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। जो देश की शासन व्यवस्था थी इसमें कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। उदारवादी नेताओं का मुख्य उद्देश्य परिषद, नौकरी, स्थानीय संस्थाओं, रक्षा सेना आदि में सुधार करवाना था। तो उदारवादी नेताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? परिषद, नौकरी, स्थानीय संस्थाओं, रक्षा सेना आदि में सुधार करवाना था। उदारवादी क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। किसमें करते थे? क्रमिक सुधारों के अंदर विश्वास करते थे और क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। तो उदारवादी थे, क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। तो उदारवादी नेताओं का मुख्य उद्देश्य परिषद, नौकरी, स्थानीय संस्थाओं, रक्षा सेना आदि में सुधार करवाना था। उदारवादी क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे और क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। छात्रों, उदारवादियों का मानना था कि जो उदारवादी थे तो उदारवादियों का मानना था कि राजनीति में प्रशासकीय क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाया जाए। तो उदारवादियों का मानना था कि राजनीति में जो प्रशासन का क्षेत्र है उसमें धीरे धीरे सुधार लाया जाए। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज्य की मांग की और वह स्वराज्य या स्वशासन भी ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया के अंदर। तो इन्होंने स्वराज्य की मांग की, स्वशासन की इन्होंने मांग की, परंतु ऐसा स्वशासन जो किसके अधीन हो? ब्रिटिश साम्राज्य के ये अधीन हो, इस प्रकार के स्वशासन की जो इन्होंने मांग की। तो छात्रों, तो इस प्रकार की जो ये थे, इसके अतिरिक्त जो उदारवादी क्रांतिकारी परिवर्तन के इसलिए विरोधी थे, उदारवादी थे, उदारवादी नेता। तो छात्रों, उसके बारे में देखते हैं हम कि उदारवादी क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी, इसलिए परिवर्तनों के विरोधी इसलिए थे। क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी इसलिए थे उन्होंने केवल छोटे मोटे क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी इसलिए उन्होंने केवल छोटे मोटे प्रशासनिक सुधारों की मांग की। उदारवादी क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी इसलिए उन्होंने छोटे मोटे छोटे मोटे प्रशासनिक सुधारों की मांग की। सॉरी छात्रों, छोटे मोटे प्रशासनिक सुधारों की मांग की। छोटे मोटे प्रशासनिक सुधारों की मांग की। तो छात्रों, जो ये छोटे मोटे प्रशासनिक सुधारों की मांग किसने की? ये जो उदारवादी थे, इन्होंने उदारवादी क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि छोटे मोटे प्रशासनिक सुधारों की मांग की। तो इस प्रकार से छात्रों, क्रमिक सुधारों में अर्थात धीरे धीरे जो सुधार है, धीरे धीरे सुधार करने के पक्ष में से कौन थे? ये जो उदारवादी नेता। छात्रों, अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना। ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना, जो इनके उद्देश्य हैं नरम दल के, तो उनके अंदर हम देखते हैं नरम दल के उद्देश्यों के अंतर्गत ब्रिटेन से उदारवादियों के उद्देश्य व सिद्धांत चल रहे छात्रों। उदारवादियों के उद्देश्य व सिद्धांत, उदारवादियों के उद्देश्य व सिद्धांत तो उद्देश्य व सिद्धांतों के अंतर्गत हम देखते हैं छात्रों कि
ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना, ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना, ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना। तो छात्रों, उदारवादी के जो उद्देश्य सिद्धांत है इसके अंतर्गत ये क्या चाह रहे हैं कि ब्रिटेन से जो स्थायी संबंध है उन स्थायी संबंधों, अर्थात जो ब्रिटेन से स्थायी संबंध है तो उन स्थायी संबंधों की स्थापना की जाए। तो छात्रों, उदारवादियों की मान्यता थी कि उदारवादियों की मान्यता थी कि उदारवादियों की मान्यता थी कि भारत का ब्रिटेन से संबंध भारतीयों के लिए वरदान है। भारत का ब्रिटेन से संबंध भारत का ब्रिटेन से संबंध भारतीयों के लिए वरदान है। भारतीयों के लिए वरदान है। भारतीयों के लिए वरदान है। ब्रिटेन से संबंधों के कारण, ब्रिटेन से संबंधों के कारण, ब्रिटेन से संबंधों के कारण अंग्रेजी साहित्य शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी साहित्य शिक्षा पद्धति अंग्रेजी साहित्य शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन आदि भारत के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए। आदि भारत के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए। अमूल्य वरदान सिद्ध हुए। यूरोपीय विचार और दर्शन लोगों में स्वतंत्र और यूरोपीय विचार और दर्शन यूरोपीय विचार और दर्शन लोगों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति आदर उत्पन्न करता है। लोगों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति आदर उत्पन्न करता है। अतः भारत के हित में यही होगा कि भारत के हित में
यही होगा कि अतः भारत के हित में यही होगा कि ब्रिटेन से उसका अटूट संबंध बना रहे। यही होगा कि ब्रिटेन से उसका अटूट संबंध बना रहे। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता एवं विचारों के पोषक थे। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता वह विचारों के पोषक थे। विचारों के पोषक थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश प्रजा मानते थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि इस काल के कौन सा उदारवादी काल, इस काल के नेता अपने आप को ब्रिटिश प्रजा मानते थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि इस काल के नेता अपने आप को ब्रिटिश प्रजा मानने में गौरव अनुभव करते थे। ब्रिटिश प्रजा मानने में गौरव अनुभव करते थे। गौरव अनुभव करते थे। छात्रों, जो श्रीमती एनी बेसेंट थे तो उन्होंने कहा कि जो इस काल के अंदर, अर्थात कौन सा काल, ये कौन सा काल छात्रों, ये जो उदारवादियों का काल था, तो इस काल के अंदर, तो एनी बेसेंट ने कहा कि इस काल के अंदर जो उदारवादियों का काल है, उसमें जो इस काल के नेता अपने आप को ब्रिटिश प्रजा मानने में गौरव अनुभव करते थे। तो उन्होंने ये सोच रखे, अंग्रेजों के प्रति अटूट विश्वास था इनका, अंग्रेजी प्रशासन में विश्वास था, तो इसीलिए इन्होंने जो ये अंग्रेजों की राजभक्ति करते थे और अंग्रेजों से संबंध तोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए जो श्रीमती एनी बेसेंट ने ये कहा था कि इस काल के नेता अपने आप को ब्रिटिश प्रजा मानने में गौरव अनुभव करते थे। 1905 में कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने कहा कि 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष गोखले ने कहा कि हमारा भाग्य अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा भाग्य अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, चाहे वह अच्छे के लिए
चाहे वे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। छात्रों, तो ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना। तो उदारवादियों के उद्देश्य व सिद्धांतों के अंदर ये भी एक प्रमुख था कि ब्रिटेन से ये स्थायी संबंध स्थापित करना चाहते थे। उदारवादियों की मान्यता थी कि भारत का ब्रिटेन से संबंध भारतीयों के लिए वरदान है। जो भारत का ब्रिटेन से जो संबंध है वो भारतीयों के लिए क्या है? वरदान है। ब्रिटेन से संबंधों के कारण अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन आदि भारत के लिए अमूल्य वरदान है। जो ब्रिटेन का भारत पर जो शासन है उसके कारण क्या हुआ? भारत में अंग्रेजी साहित्य का विकास हुआ, जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति उसका विकास हुआ, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, ये सभी किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। ये किसका मानना है? उदारवादियों का मानना है। और ये क्या है? भारत के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए। यूरोपीय विचार और दर्शन लोगों में स्वतंत्रता व लोकतंत्र के प्रति आदर उत्पन्न करता है। यूरोपियन जो विचार है, जो क्या करता है कि यूरोपियन विचार व दर्शन है, ये लोगों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति आदर उत्पन्न करता है। छात्रों, अतः भारत के हित में यही होगा कि ब्रिटेन से उसका अटूट संबंध बना रहे। भारत के हित में क्या होगा? कि ब्रिटेन से उसका अटूट संबंध बना रहे। भारत उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता व विचारों के पोषक थे, अर्थात जो ब्रिटेन की जो सभ्यता है उसके जो विचार हैं जो उसके क्या है? ये समर्थक है। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि इस काल के नेता अपने आप को ब्रिटिश प्रजा मानने में गौरव अनुभव करते थे। 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष गोखले ने कहा कि हमारा भाग्य अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष 1905 के अंदर गोखले जी वो क्या कहते हैं कि हमारा भाग्य तो अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है, चाहे वे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो। तो इस प्रकार से जो ब्रिटेन से स्थायी संबंधों के अंदर जो विश्वास रखते थे उदारवादी छात्रों, जो उदारवादी थे, उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता के अंदर अटूट विश्वास था। और जो उदारवादी थे छात्रों, तो उन्होंने क्या किया कि वो पाश्चात्य सभ्यता वे विचारों के भी पोषक थे। छात्रों, इस प्रकार से वो उदारवादी ब्रिटेन से अटूट संबंध स्थापित करने में विश्वास रखते थे। छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो उदारवादियों के जो अगला जो इनका सिद्धांत है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। तो अंग्रेजों की न्यायप्रियता के अंदर जो अंग्रेजों का विश्वास था, उदारवादियों का अंग्रेजों की न्यायप्रियता के अंदर विश्वास था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।